ये खत्म कर दे। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार दूंगा। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 1 से 10 तक मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं, मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी। 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही है और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है। कुछ तो बोलो बेटा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। मेरे बच्चे, वानी, ये गलत रास्ता है। अरे ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो नो, इट्स ऑलराइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी, पीछे जाओ। हाँ, हट जाओ। तुम लोग गाड़ी में बैठो। और डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। वीना, वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है, मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? तरफ। मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो।
एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर से इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला, अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए, मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए? क्या सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिलडुल नहीं रहे वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुक वहाँ। कैसे गाड़ी चला रहे हो? चाहिए देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी देके कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हो। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था, अब तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन में देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती हो गई। संभाल। अरे क्या किया? पत्थर पड़े थे। इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। तुमने कब बताया? मेरी झूठ मत तो सुनने बोलो। की आदत ही नहीं है। मेरी बात कहाँ सुनते हो? देखा, ये ऐसे हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रद्दी कागज आपने करोड़ों का बना दिया पापा। ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी, जिसके इरादे मजबूत हों। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी वही मेरी पूंजी है। मैंने परी से जो वादा किया था वो निभाया। 1 साल के अंदर हमें अपना घर वापस मिल गया। भाभी के सारे गहने उनके पास आ गए। भैया ठीक हो गए और माँ फिर से मुस्कुराने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे सुनील जी, आप कब आए? थैंक्स। तुम नहीं होते तो मेरा साला कब का मुझे बिना टिकट ऊपर भेज देता। गांव से टपका सीधा यहाँ आके अटका। ये कौन है? अरे भूल गए, उस दिन मिले तो थे, मेरा सेक्रेटरी जॉन। मुझे भी वो दिख रहा है, यानी मैं भी किसका हुआ हूँ? अभी जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चल बे।